तो वंस अगेन बच्चों मैं आपके सामने आके लेके आया हूँ फिज़िक्स में एक एक्टिविटी, और वो एक्टिविटी इन्वॉल्व होगी आपके पास ऑप्टिक्स में। ऑप्टिक्स यानी कि जिसको हम लोग लाइट के चैप्टर से पढ़ते हैं क्लास 8th में, 9th में, और ये सारे बोर्ड्स में एक एक करके आता चला जाता है। तो आज मैं आपको इस एक्टिविटी में ऑप्टिक्स के बारे में बहुत ही बेसिक सी जानकारी दूंगा। सबसे पहले बच्चों आपका टाइम न वेस्ट करते हुए मैं सबसे पहले आपके पास कुछ लेंसेज वगैरह लेकर के आया हूँ। तो सबसे पहले बच्चों ये आपके पास एक पहला लेंस मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। इस लेंस को आप देखेंगे तो ये लेंस एक कौन सा लेंस है आप सोच के बताइए। सबसे पहले आपके पास ये एक्टिविटी है, ये लेंस कौन सा है ये आपको सोच के बताना है। तो सबसे पहले बच्चों जैसा कि आप जानते हैं ये लेंस बीच में पतला है। ध्यान से देखिए इस एक्टिविटी को, ये लेंस बीच में पतला है लेकिन ये किनारे मोटा है। कोई भी लेंस अगर बीच में पतला होता है किनारे मोटा होता है उस लेंस को हम लोग कॉनकेव लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉनकेव लेंस। तो ये बच्चों आपका कॉनकेव लेंस है, और आप ध्यान से देखेंगे कि जब मैं कॉनकेव लेंस को ऐसे करके देखूंगा तो चेहरा छोटा भी नज़र आएगा, मतलब दूर की चीज़ें सब छोटी छोटी नज़र आने लगेंगी। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो बच्चों इस तरह के लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? इस तरह के लेंस को हम लोग बेसिकली जानते हैं कॉनकेव लेंस से। अच्छा, कॉनकेव लेंस हम लोग लगाते हैं सब है। कॉनकेव लेंस हम लोग बच्चों तभी लगाते हैं जब हमको पास की चीज़ें साफ दिखाई देती हैं लेकिन दूर की चीज़ें साफ नहीं दिखाई देती हैं, तो उस केस में हम लोग लगाते हैं कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस वाले जो डिफेक्ट्स होते हैं उसमें डिफेक्ट का नाम होता है मायोपिया। यानी कि बच्चों आप मेरी भी बात कर सकते हैं, तो मैं भी एक मायोपिक पर्सन हूँ क्योंकि मेरे को पास की चीज़ें साफ दिखाई देती हैं लेकिन दूर की चीज़ें साफ नहीं दिखाई देती हैं। ऐसे बेसिस पे मैंने अपने आँखों को ठीक करने के लिए मैंने आँखों पे एक लेंस लगा रखा है ताकि हमारी इमेज एग्जैक्ट रेटिना पर जा कर के बने, क्योंकि रेटिना पे ही बच्चों हमारी इमेज बनती है। तो हमने क्या किया अपने आप को ठीक करने के लिए, क्योंकि मेरी पास की नज़र कमज़ोर है लेकिन सॉरी पास की नज़र थोड़ी नहीं, पास का तो साफ नज़र आता है लेकिन दूर का साफ नहीं नज़र आता है। ऐसे केस में हम जो लेंस लगाते हैं उस लेंस को कॉनकेव लेंस कहते हैं। और ये देखिए ये हमारा स्पेक्स है, यानी जिसको हम हिंदी में चश्मा भी कहते हैं। अगर आप इसको भी ध्यान से देखेंगे, अगर आपने भी कोई स्पेक्स पहन के रखा हुआ है तो इस एक्टिविटी में अपना स्पेक्स आप उतार लीजिए और ध्यान से देखिए वो बीच में पतला होगा और किनारे मोटा होगा। तो इस तरह में हम उसको कहते हैं कि भैया हमने कौन सा लेंस लगाया है, हमने लगाया है कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस की जानकारी तो मैंने आपको ढेर सारी दे दी कि भैया कॉनकेव लेंस वो लोग लगाते हैं जिनकी पास की नज़र ठीक होती है लेकिन उनको पास की चीज़ें साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की चीज़ें साफ नहीं दिखाई देती, वो लोग कॉनकेव लेंस लगाते हैं। अब चर्चा करते हैं बच्चों कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ कैसे लिखते हैं हम लोग। फोकल लेंथ भी तो होगी थी कॉनकेव लेंस की। तो बच्चों कॉनकेव लेंथ की फोकल लेंथ हमेशा हम लोग नेगेटिव साइन के साथ लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? नेगेटिव साइन के साथ लिखते हैं। ये भी एक एक्टिविटी का पार्ट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब बच्चों हम लोग के पास क्या आता है? कॉन्वेक्स लेंस आता है। कॉन्वेक्स लेंस बच्चों ये होता है, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि भैया कॉन्वेक्स लेंस को आप मार्केट में जाएंगे तो हम इसको मैग्नीफाइड लेंसेज के नाम से भी जानते हैं। अगर आप इस लेंस की तरफ देखेंगे तो आपको चीज़ें बड़ी बड़ी नज़र आने लगेंगी, तो हम इसको मैग्नीफाइड लेंस के नाम से भी जानते हैं। और ये होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। ये जस्ट उल्टा काम करता है, मतलब इसमें जो बीच वाला पार्ट होता है वो मोटा होता है लेकिन किनारे वाला पार्ट जो होता है वो पतला होता है। ये पहचान होती है कॉन्वेक्स लेंस की। कॉनकेव लेंस तो बच्चों लोग तब यूज़ कर रहे थे जब पास की चीज़ें साफ दिखाई दे रही थी, दूर की चीज़ें साफ नहीं दिखाई दे रही थी, यानी कि पर्सन किससे डिफेक्ट था? मायोपिया था। लेकिन यहाँ पे बच्चों उल्टा है, पास की चीज़ें साफ दिखाई देंगी, दूर की चीज़ें साफ नहीं दिखाई देंगी। ऐसे केस में उस पर्सन को कौन सा होता है? उसको हम लोग कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। तो बच्चों हाइपरमेट्रोपिया के लिए कौन सा लेंस यूज़ हो रहा है? हाइपरमेट्रोपिया के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज़ हो रहा है। और मायोपिया के लिए कौन सा लेंस यूज़ हो रहा? कॉनकेव लेंस यूज़ हो रहा है। तो बच्चों ये दोनों लेंसेज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे मेरे ख्याल से। अच्छा, अब हम लोग बच्चों लेंसेज के बाद बारी करते हैं किसकी? हम अब बात करते हैं हमारी बारी आ चुकी है मिरर की। तो मिरर के लिए भी अभी हम लोग स्पेशल आपको कुछ बातें बताने वाले हैं। इसके लिए आप इस वीडियो को ब्रेक कर दीजिए और दूसरे वीडियो पे जाइए।